अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिल नादा ड्रामा का एपिसोड 19 का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नायाब हलवा बना रही होती है जुनैद के लिए और घर में खोया नहीं होता है। वो दादी को कॉल करके पूछती है क्या करूं। दादी उससे मशवरा देती है बेटा तुम घर में ही खोया बना लो। तो वो कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। और दूसरी तरफ जुनैद नायाब की साइड ले रहा होता है अपने अम्मी और पापा के सामने। जुनैद कहता है कि मैं चाहता हूँ नायाब भाभी को भी वही प्रोटोकॉल मिले जो तानिया को मिलता है। जिस पे निगी आंटी कहती हैं तुम नायाब का मुकाबला तानिया से कर रहे हो, कहाँ तानिया और कहाँ नायाब। जिस पे जुनैद कहता है पर वो अब इस घर की बहू हैं, पीछे उनका बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन अब वो इस घर की बहू है तो उनको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो तानिया को मिलती है। नायाब जुनैद के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है। जुनैद कहता है आपको कैसे पता भाभी कि मुझे गाजर का हलवा पसंद है। जिस पे तानिया कहती है अरे मैंने नायाब को बताया था। नायाब कहती है अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गई तो मैं हर हफ्ते आपके लिए गाजर का हलवा बनाया करूँगी। आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मुझे इतना कुछ सिखा रहे हैं, तो मुझे भी तो आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जिस पे जुनैद कहता है ज़रूर। और फिर वो टेस्ट करता है और बहुत तारीफ़ करता है कि गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा बना है। इतने में तानिया बाहर आती है जावियार के पास और जावियार को बहकाती है, कहती है कि जुनैद के लिए गाजर का हलवा बनाया नायाब ने, आओ हम लोग भी टेस्ट करेंगे, चलो हम अंदर चलते हैं। जिस पे जावियार अंदर आता है और टेस्ट करता है हलवा, कहता है काश हमारी भाभी भी हमें कुछ खिलाती। जिस पे जुनैद हंसने लगता है, कहता है ये तो मेरे हिस्से का है भाई, इसमें से बिल्कुल नहीं खाइएगा। जिस पे जावियार नायाब से कहता है कि भाई नायाब तुम ऐसा करो मेरे लिए थोड़ा सा हलवा गर्म करके ले आओ। जिस पे नायाब थोड़ी बौखला जाती है और कहती है कि असल में मैंने थोड़ा ही सा बनाया था सिर्फ जुनैद भाई के लिए। जिस पे जावियार का अजीब सा मुंह बन जाता है और कहता है कि हैं मेरे लिए नहीं बनाया, चलो भाई जुनैद ये तो तुम्हारे लिए था, मैं हमारी बेगम ने हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पे जुनैद कहता है भाई मैं तो अपना हलवा शेयर नहीं कर सकता। जिस पे नायाब कहती है आई एम सॉरी जावियार, मुझे नहीं पता था कि आपको भी हलवा पसंद है, मैं फिर कभी आपके लिए बना दूंगी। नायाब बैठ के रो रही होती है, अपनी दादी को याद कर रही होती है कि वहीं पे तानिया पहुंचती है और कहती है तुम रो क्यों रही हो। नायाब कहती है कुछ नहीं बस दादी की याद आ रही थी। जिस पे तानिया कहती है चलो आओ हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। नायाब कहती है मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, मैं क्या करूंगी शॉपिंग करके। तानिया कहती है ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत के तहत शॉपिंग की जाए, कभी दिल करता है इंसान अपना मूड अच्छा करने के लिए भी शॉपिंग करता है। और वो नायाब को ज़बरदस्ती ले जाती है, ना तो नायाब को उसका पर्स लेने देती है और ना ही मोबाइल, और ज़बरदस्ती कार में बिठाती है और ले जाती है। जिस पे नायाब कहती है एक मैसेज जावियार को कर देना चाहिए था, कम से कम इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वो परेशान होती है तो तानिया कहती है कोई बात नहीं मैं अपने मोबाइल से कर दूंगी। और फिर तानिया नायाब को लेके शॉपिंग मॉल पहुंचती है, उसे शॉपिंग करवाती है, उसे कॉर्न वगैरह खिलाती है, उसे एंजॉय करवाती है। और फिर नीचे फ्लोर पे जब वो उतरने लगती है तो नायाब डर जाती है, कहती है कि नहीं चलिए हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं, इस पे गिर जाएंगे, मैं तो इस पे से नहीं उतर सकती, मुझे नहीं उतरना आता। लेकिन तानिया ज़बरदस्ती करती है और उसका मजाक बनवा देती है और वो नीचे आती है। फिर उसके बाद वीडियो गेम लगा के तानिया उसे दे देती है, कहती है कि वीडियो गेम तुम खेलो और एंजॉय करो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो जैसे वीडियो गेम में इन्वॉल्व हो जाती है नायाब अच्छी तरह, तो वैसे ही तानिया वहाँ से उसको छोड़कर कहीं चली जाती है। बाद में नायाब डरते डरते उसे पूरे मॉल में ढूंढ रही होती है, मगर तानिया दूर खड़ी छुप के उसे देख तो रही होती है उसका तमाशा, मगर उसकी हेल्प नहीं करती। और जब वो देखती है कि नायाब किसी की मदद से एक ऑटो में बैठ के निकल गई है, तब वो जावियार को फ़ोन करती है और कहती है मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ नायाब को, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, प्लीज़ तुम आ जाओ। और जावियार और जुनैद वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे मॉल में उसे ढूंढते हैं। नायाब का कोई अता पता नहीं चलता, यहाँ तक कि घर में भी सबको शोर हो जाता है कि नायाब कहीं नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ नायाब को रिक्शे वाला भी उतार देता है, कहता है आपके पास एक तो पैसे नहीं है और आपको जगह और एड्रेस से पता नहीं और आप मुझे घुमा रही हैं, मैं आपको कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। और वो बीच रास्ते में उसको उतार देता है।
दूसरी तरफ दादी और बाकी सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं। सब कहते हैं कि उसके मायके में पूछे, हो सकता है वो अपने घर चली गई हो, जिस पे दादी कहती है नहीं, जब से उन लोगों को फ़ोन किया वो लोग खुद परेशान हो गए, वो वहाँ भी नहीं है। और यहाँ पर तानिया कहती है कि हम दोनों बस एक डिज़ाइनर की शॉप में थे और ज़रा सी मेरी इधर उधर थोड़ी सी नज़र क्या गई, नयाब वहाँ से कहीं चली गई। उल्टा वो नयाब पे ही सारा इल्ज़ाम डाल देती है। और जुनैद कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी होगी, जिस पे उसके डैड मना कर देते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गए हो। और हर कोई नयाब को ही जिम्मेदार समझता है कि वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, उसने ऐसी हरकत क्यों की। फिर जुनैद को राह चलते नयाब मिल जाती है और जुनैद कहता है भाभी आप यहाँ क्या कर रही है, पूरा घर आपकी वजह से परेशान है। और फिर जुनैद नयाब को लेके घर जाता है और वहाँ जब तानिया बयान देती है तो नयाब चौंक जाती है, कहती है तानिया जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आपने मुझे वीडियो गेम में लगाया था और आप वहाँ से चली गई थी। जिस पे तानिया कहती है तुम सब लोगों के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जिस पर वो रोती है, कहती है कि नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूँ। वो दादी के सामने भी बहुत रोती है, लेकिन ज़ावियार उल्टा नयाब पर गर्म होता है, कहता है तुम्हारे वजह से मैं जलील होकर थक चुका हूँ नयाब, तुम कोई बच्ची नहीं हो, आखिर कब तुम इस माहौल में एडजस्ट होगी। लेकिन नयाब रोती रह जाती है, कहती है सब तानिया ने किया है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिर ज़ावियार इतने गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि मॉम ठीक कहती थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। जिसे सुनते ही नयाब बहुत रोने लगती है और वो ज़ावियार को समझाने की कोशिश करती है कि जुनैद वहाँ आ जाता है और वो कहता है भाभी आप जाएं, मैं बात करता हूँ। और फिर वो ज़ावियार से कहता है भाई आप बहुत हाश हो रहे हैं, भाभी तो खुद डरी हुई है। लेकिन ज़ावियार कहता है मैं तंग आ गया इसकी इन सब हरकतों से, आखिर हमारे घर में जितनी लेडीज़ हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं और वो सब अपने आप ही सब कुछ कर लेती हैं, मगर इसका बचपना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी तरफ नयाब की दादी और भाभी दोनों बहुत परेशान होती हैं कि आखिर नयाब कहाँ चली गई है। भाभी जाना नहीं चाहती नयाब के ससुराल, क्योंकि ज़ावियार ने पिछली बार जो रवैया अख्तियार किया था वो सही नहीं था। लेकिन दादी कहती हैं कि नहीं मैं जाऊँगी, तुम गाड़ी मंगाओ। और वो यहाँ आने की तैयारी कर रही होती हैं और यहाँ पर ज़ावियार और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं। ज़ावियार कह रहा होता है मॉम आप सही कहती थी कि वो इस माहौल में कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, हर दिन उसके वजह से घर का सुकून बर्बाद होता है। और निगी आंटी कहती हैं ये बात मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि चाहे जितना भी अरसा गुजर जाए पर नयाब इस माहौल में एडजस्ट कभी भी नहीं हो पाएगी।